बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार दही की खुशबू और जायके के साथ आलू की भाजी, आलू का सालन, जिसे हम तैयार करेंगे बहुत ही आसान और सादा तरीके से। अगर आप आलू गोश्त बनाना चाहते हैं तो आलू का ये सालन बनाकर देखें। एक न्यू और अलग सी रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आएगी। इसकी तैयारी के लिए हम लेंगे हस्बे ज़रूरत घी या कुकिंग ऑयल। सबसे पहले घी को तेज़ गर्म करने के बाद इसी घी में हम डाल देंगे बारीक कटे हुए प्याज। एक बड़ी सी प्याज ली है जिसे इस तरीके से हमने काट लिया है। अभी हमने प्याज को इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इसका जो कलर है वो हल्का सा ब्राउन हो जाए। जो ही प्याज का कलर हल्का सा चेंज होगा तो हम इसमें डाल देंगे बारीक कटा हुआ लहसुन। एक बड़ी गट्ठी लहसुन के लिए इसे भी बारीक काट लेना है। प्याज के साथ लहसुन के पेस्ट का इस्तेमाल नहीं करना। थोड़ी देर के लिए लहसुन को फ्राई कर लेते हैं ताकि खुशबू अच्छी सी आ जाए और इसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए। अब इसी प्याज और लहसुन के मसाले में हम टमाटर का इस्तेमाल करेंगे। इस रेसिपी के लिए प्याज का कम इस्तेमाल होगा लेकिन टमाटर का थोड़ा सा ज़्यादा इस्तेमाल करना है। छिलका रिमूव करने के बाद टमाटरों को भी हमने बारीक काट लिया है। एक बड़ी सी प्याज ली है तो इसके लिए हम ठीक 3 से 4 टमाटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। टमाटर को बारीक काटने के बाद हमने थोड़ा सा इन्हें फ्राई कर लिया है। अब इसी मसाले में हम लाल मिर्चों का इस्तेमाल करेंगे। इन लाल मिर्चों को हमने थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेना है ताकि मसाले का कलर इंतहाई खूबसूरती के साथ चेंज हो जाए। बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ ये मसाला तैयार हो रहा है। टमाटर जो हैं वो मैश हो चुके हैं। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे ये घोल। इस घोल को तैयार करने के लिए हमने लिया जी एक बड़ा चम्मच भर के पिसा हुआ सूखा धनिया, आधा चम्मच लिया है हल्दी, थोड़ा सा पानी डाल के 5 मिनट के लिए इन्हें भिगो के रख दिया था। अब इसी मसाले में हमने घोल का इस्तेमाल किए। इस घोल को इतनी देर तक पकने देंगे कि ये मुकम्मल तौर पे खुश्क हो जाए। अब इसी मसाले में हम आलू का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपके पास आधा किलो से 1 किलो तक आलू हैं तो आपने इस मसाले को सेम मेरे तरीके से तैयार करना है। इस स्टेज पे हमने फ़ौरन से फ्लेम को तेज़ कर देना है और तेज़ फ्लेम पे हमने आलू और मसाले की भुनाई करनी है। इस तरीके से इस मसाले को हमने भून लेना है कि ये मसाला पेंदे से लगना शुरू हो जाए और आलू और मसाले का जो कलर है वो भी मुकम्मल तौर पे चेंज हो जाए। तो आप देख सकते हो कि किस कदर ज़बरदस्त कलर के साथ ये मसाले का कलर चेंज हो चुका है। अब इसी मसाले में हम डाल देंगे मज़ीद कुछ मसाले के लवाजमात, जिसमें हम लेंगे एक चुटकी चिकन क्यूब, चिकन पाउडर या चाइनीज़ नमक, सिर्फ़ और सिर्फ एक चुटकी इस्तेमाल करेंगे। साथ ही हमने नमक का हस्बे ज़रूरत इस्तेमाल किए। इसी के साथ ही हम इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के बारीक कटा हुआ अदरक। दोबारा से इन तमाम मसालों की हमने भुनाई करनी है और अभी हमने फ्लेम को स्लो कर देना है। पहले हमने फ्लेम को तेज़ कर दिया था, अभी हमने फ्लेम को स्लो रखना है। स्लो फ्लेम पे थोड़ी देर के लिए इन मसालों की हमने भुनाई की है। अब इसी में थोड़े से हम पानी का इस्तेमाल करेंगे। दोबारा से इन तमाम मसालों को हम भून लेते हैं ताकि ये मसाले बैलेंस पे आ जाएं। हम बना रहे हैं जी बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार, देगी जायके के साथ आलू का सालन। इसकी भुनाई इंतहाई शानदार किस्म की हो चुकी है शोरबे के लिए। इसमें पानी का जो इस्तेमाल करना है वो हम लेंगे 2 गिलास भर के या 3 गिलास, जिसमें कि आलू गल जाएँ और शोरबा इंतहाई जायकेदार तैयार हो सके। चम्मच का इस्तेमाल करेंगे और तमाम मसालों को हमने पानी में अच्छे तरीके से हल कर लेना है। ढक्कन लगाएंगे और दम वाली आंच पे 10 मिनट तक पकने देंगे। साथ ही आपसे शेयर कर देते हैं कुछ खड़े मसाले। इन तमाम खड़े मसालों को कूंडी में डाल के हमने बारीक सफ़ूफ की तरह कूट लेना है। तो ये बन जाएगा हमारा गरम मसाला। 10 मिनट के बाद हम चेक कर लेते हैं।
बहुत ही प्यारी खुशबू, कलर और जायके के साथ आलू का सालन मुकम्मल तौर पे तैयार हो चुका है। अभी हम चूल्हे को ऑफ कर देते हैं। बारीक कटी हुई हरी मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और साथ ही हम इसमें डाल देंगे पिसा हुआ गरम मसाला। आलू का ये सालन देखने में बहुत ही खूबसूरत, जायके में जिसका कोई जवाब नहीं। ये रेसिपी मैंने आपसे शेयर की है घर के सादा और कम मसालों के साथ। मेरी ये रेसिपी और बनाने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, क्योंकि आप लोगों का प्यार ही हमारी सपोर्ट है। इस रेसिपी को आप अपनी प्यारी सी फैमिली के लिए एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही पसंद आएगी। अल्लाह हाफ़िज़।